उस युग की कल्पना करो जब पृथ्वी पर ऋषियों की वाणी वेदों के समान गूंजती थी, जब नदियां केवल जल ही नहीं बहाती थीं, बल्कि तपस्याओं की गाथाएं भी अपने संग बहा ले जाती थीं। वन केवल वृक्षों का समूह न होकर ज्ञान की गुंजायमान गुफाएं थे और आश्रम केवल निवास न होकर देवत्व का द्वार थे। उसी समय हिमालय की निशब्द गोद में एक अग्नि प्रज्वलित थी। अग्नि शांति की, तप की, ब्रह्मचर्य की। वह आश्रम महर्षि वशिष्ठ का था। वहां के वट वृक्षों की छाया में वेदों का स्वर गूंजता था। शिष्यों की वाणी में सत्य की झंकार थी और हर प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणें यज्ञ कुंड पर उतरकर मानो ब्रह्म का आलिंगन करती थीं। इसी दिव्य भूमि पर एक बालक आया, राजकुमार आर्यन। उसके नेत्रों में नगर के भोग विलास की स्मृतियां थीं, हृदय में चंचलता का तूफान और आत्मा में अनजाना शून्य। उसे ज्ञात न था कि ये आश्रम केवल शिक्षा का स्थल नहीं, बल्कि जीवन का महासंग्राम है, जहां उसे अपने सबसे बड़े शत्रु से लड़ना होगा, स्वयं से। प्राचीन भारत का समय था। विशाल वनों के मध्य हिमालय की गोद में एक शांत और पवित्र आश्रम बसा था। वहां महर्षि वशिष्ठ का गुरुकुल था, जहां अनेक राजकुमार और ब्राह्मण कुमार शिक्षा प्राप्त करते थे। ये वो युग था जब शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन का संपूर्ण विज्ञान उसमें समाहित था। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत, खगोल शास्त्र, सबका अभ्यास होता था, परंतु सबसे बड़ा महत्व आत्मसंयम और चरित्र बल को दिया जाता था। उसी आश्रम में एक बालक आया था। नाम था आर्यन। वह एक छोटे राज्य का राजकुमार था, परंतु माता पिता ने उसे तप और संयम का पाठ सीखने के लिए आश्रम भेजा था। आर्यन बुद्धिमान, तेजस्वी और साहसी था, किंतु उसका मन चंचल भी था। नगर में रहते हुए उसने भोग विलास का स्वाद चखा था, इसलिए जब आश्रम की सादगी और कठोर अनुशासन से सामना हुआ तो उसके मन में उथल पुथल उठने लगी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सभी शिष्य स्नान कर मंत्रोच्चार के साथ यज्ञशाला में एकत्र होते। वहां वे अग्निहोत्र करते, गुरु के साथ ध्यान लगाते और फिर दिन भर शास्त्रों का अध्ययन व शारीरिक अभ्यास करते। परंतु आर्यन का मन बार बार भटकता। वह अन्य शिष्यों को देखता, कभी उनके पास छिपे हुए फल चख लेता, कभी किसी कल्पना में खो जाता। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान के समय देखा कि आर्यन की आंखें बार बार इधर उधर घूम रही हैं। जब सभा समाप्त हुई तो उन्होंने उसे पास बुलाया। वत्स, ऋषि ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारा चित्त स्थिर क्यों नहीं रहता? क्या आश्रम की जीवन शैली तुम्हें कठिन प्रतीत होती है? आर्यन ने झुककर कहा, गुरुदेव, सत्य कहूं तो मेरा मन संयम में टिक नहीं पाता। भीतर कोई आकांक्षा, कोई खिंचाव बार बार मुझे विचलित कर देता है। नगर में मैंने सुख सुविधाएं देखी हैं, यहाँ साधारण भोजन, कठोर नियम और निरंतर अध्ययन मुझे बोझ लगते हैं। मन चाहता है कि खेलूं, भोग करूं, मांस खाऊं, नाच गान देखूं, परंतु यहाँ सब पर प्रतिबंध है। गुरु मुस्कुराए, वत्स, यही तो साधना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री संपर्क से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को साधना है। जब तक मन बाहर की वस्तुओं में आसक्ति रखता है, तब तक वह भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। गुरु ने एक पुरानी दंत कथा आरंभ की। बहुत समय पूर्व एक महान योद्धा था, अर्जुनानंद। वह युद्ध कला में अद्वितीय था, किंतु वह भोग विलास का दास बन गया। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगी। अंततः एक साधु ने उससे कहा, वीर, तुम्हारी शक्ति न तो शत्रुओं ने छीनी है, न ही किसी रोग ने, ये तुम्हारी असंयमता ने छीन ली है। यदि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारा तेज पुनः लौट आएगा। अर्जुनानंद ने संयम धारण किया, वर्षों तक तप किया और पुनः अपराजेय बना। कथा सुनाकर वशिष्ठ बोले, वत्स आर्यन, याद रखो, ब्रह्मचर्य वह अग्नि है जो साधक की आंतरिक शक्तियों को प्रज्वलित करती है। यदि तुम इसे धारण कर सको तो न केवल शास्त्रों में निपुण होगे, बल्कि संपूर्ण जगत पर विजय पा सकोगे। और सबसे बड़ी विजय है अपने ऊपर विजय। आर्यन ने गंभीरता से सुना, परंतु मन का आकर्षण अब भी पूर्णतः शांत नहीं हुआ। समय बीता। एक दिन आश्रम के समीप किसी राज्य की राजकुमारी और उसकी सखियां वन में विहार करने आईं। वे पुष्प तोड़ रही थीं, हंस खेल रही थीं। आर्यन ने अनायास उन्हें देखा और उसका चित्त विचलित हो उठा।
उसके भीतर कामनाओं की आंधी उठने लगी। रात भर वह सो न सका। प्रातःकाल वह उदास मन से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं असफल हो गया। मन बार बार मोह में फंसता है। क्या मैं कभी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाऊंगा? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, कामना शत्रु नहीं है, ये केवल अपार शक्ति का विकृत रूप है। यदि इसे साध लिया जाए तो यही शक्ति तप में, ज्ञान में और वीर में परिवर्तित हो जाती है। आओ, मैं तुम्हें साधना का मार्ग बताता हूं। वशिष्ठ ने उसे गहन ध्यान और प्राणायाम की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी मन आकर्षणों में डूबे तब श्वास पर ध्यान दो। भीतर उठती वासनाओं को अग्नि की लपटों में समर्पित करो। स्मरण रखो, शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जो आत्मा की ज्योति में स्थित होता है उसे किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं रहती। आर्यन ने गुरु की आज्ञा मानकर अभ्यास आरंभ किया। आरंभिक दिनों में वह बार बार असफल होता, परंतु धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसका भोजन सरल हो गया, उसकी दृष्टि निर्मल हो गई। अब वह साथियों से कम बोलता, अधिक समय साधना में लगाता। एक दिन की बात है, आश्रम पर भयानक राक्षसों ने आक्रमण किया। सभी शिष्य भयभीत हो गए। आर्यन आगे बढ़ा और अपनी संचित शक्ति के बल पर उन राक्षसों से युद्ध किया। उसके भीतर ऐसी अपार ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसकी दृष्टि अग्नि के समान तेजस्वी हो गई थी। देखते ही देखते उसने राक्षसों को परास्त कर दिया। महर्षि ने हर्षपूर्वक कहा, वत्स, यह तेरे ब्रह्मचर्य का बल है। यही संयम तुझे अद्वितीय बनाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसे समस्त लोक नमन करते हैं। उस दिन से आर्यन का जीवन बदल गया। अब वो केवल राजकुमार नहीं रहा बल्कि आत्मसंयमी साधक बन चुका था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, देखो, यही वो आर्यन है जो कभी चंचल था किंतु आज तेजस्वी ऋषियों के समान हो गया है। वर्षों बाद जब वो अपने राज्य लौटा तो पिता ने उसे गद्दी पर बिठाना चाहा, परंतु आर्यन ने कहा, पिता, मेरा मार्ग अलग है। मैं राज्य का भार नहीं उठाऊंगा। मेरा राज्य मेरा आत्मा है और मेरी प्रजा मेरे विचार हैं। मैं उन पर शासन करूंगा। उसकी वाणी सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, ज्ञान बांटा और अनगिनत शिष्यों को साधना का मार्ग दिखाया। और इस प्रकार एक चंचल बालक से वह महान ऋषि बन गया, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य को अपना लिया।